सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद। वस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देयर इज़ नो एनीथिंग न्यू इन दिस। सदियों पुराना मामला है जो हमेशा से चला आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और ये दुश्मनी हमेशा से ही है। मोमिनीन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस वॉर का मेन रीज़न क्या है, ये क्यों होने जा रही है, अब इंडिया में ऐसा क्या हुआ है जिसका इल्ज़ाम इंडिया ने फिर से पाकिस्तान पर लगा दिया है। एक छोटे से शॉर्ट क्लिप को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपके सामने वो शॉर्ट क्लिप लगाने जा रही हूँ जो कि 3 दिन से यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इस अप्रैल को 4 आर्म्ड मिलिटेंट्स डेसर्ट वैली में घुसते हैं। पहलगाम जो टाउन है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का, वहाँ घुसते हैं और वहाँ जो टूरिस्ट होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। अपने AK-47 और कुछ लोग कह रहे हैं M4 राइफल्स भी थी उनके पास। 26 लोग मर जाते हैं, 50 लोग जख्मी हो जाते हैं, 25 जिसमें से इंडियन थे और एक नेपाली टूरिस्ट भी था। और ये एक टारगेटेड अटैक नजर आता है क्योंकि जो सर्वाइवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाम पूछा गया, उनसे मजहब पूछा गया, धर्म पूछा गया। अगर वो हिंदू थे तो उनको मारा गया, मुसलमान थे तो उनको छोड़ा गया। जी, तो इन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि कश्मीर में टेररिज्म अटैक हुआ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये वहाँ के सर्वाइवर्स का मानना है कि उन्होंने इनसे पहले इनकी आइडेंटिटीज़ वगैरह पूछी। अगर ये मुस्लिम थे तो इन्हें छोड़ दिया गया और जो हिंदू थे उन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट जो बात आगे हुई है, जो मेन चीज़ आजकल चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। सो वक्त का जो हाकिम शाम उधर बैठा है इंडिया में इस वक्त, जिसे आप मुआविया कह लें, यजीद कह लें या नरेंद्र मोदी कह लें, एक ही बात है। उस वक्त के यजीद ने कुछ डैम्स हमारी जानिब जो आ रहे थे, जहाँ से हमारे कुछ दरियाओं को पानी का कुछ 20% हिस्सा पहुँचता था, उन डैम्स को बंद किया है। और ये करके उसने ये साबित किया है कि यजीदियत मरी नहीं, यजीदियत आज भी ज़िंदा है। खैर, ये एक अलग मौजू है। मोमिनीन, पानी बंद होने से पाकिस्तान को ना तो कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही पाकिस्तान का कोई बड़ा बूढ़ा या बच्चा प्यासा मर रहा है। पानी सबको मिल रहा है, प्रॉपर सबके घरों में आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे मीम्स आजकल आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने मुंह धोना था, पानी बंद कर दिया इंडिया ने, हम चाय बना रहे थे, इंडिया ने पानी बंद कर दिया। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी हकीकत नहीं है, वो सिर्फ मीम्स हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अमूमन जो अटैक कश्मीर में किया गया, इस अटैक में कह रहे हैं कि हिंदुओं को पूछ कर मारा गया और जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि इस अटैक में सबसे पहले आगे आके शहीद होने वाला जो इंसान है उसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था एंड ही वाज जस्ट अ नॉर्मल टूरिस्ट गाइड। जब ये अटैक हुआ, वो बंदा सबसे पहले इस अटैक में आगे आया और शहीद हुआ। और ये शिया कौम के लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। वाकई मुझे इस बात का पहले पता नहीं था, लेकिन कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो सबसे पहले इस अटैक में टूरिस्ट को डिफेंड करने के लिए आगे आया वो सैयद आदिल हुसैन शाह, हमारे ही कम्युनिटी का एक इंसान था एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। अमूमन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ही हर अटैक का, चाहे वो अटैक ऑफ 26/11 हो या फिर कोई और अटैक हो जो अब हुआ है, इस मामले में भी इंडिया हमेशा पाकिस्तान को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? इसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे चल के, लेकिन सबसे पहले मैं उन इंडियंस के लिए 2 बुक्स यहाँ पे पेश करना चाहूँगी जिनको ये लगता है कि पता नहीं हमने उनसे उनका इंडिया छीन के ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान बनाया है। सबसे पहली किताब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, मौलाना मोहम्मद ज़फरुद्दीन फ़ारूकी की। इस किताब में पेज नंबर 47 पर लिखते हैं, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने ज़बरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया। जारमाल की कुर्बानियाँ दी, तहरीकें चलाई, तख्ता दार पर चढ़े, फांसी के फंदे को जुर्रात, हौसले और कमाल बहादुरी से बखुशी गले लगाया, कैदोबंद की सोबतें झेली और हुसूल आज़ादी की खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। आखिर गैर मुल्की अंग्रेज मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। लेकिन मोमिनीन, इन कुर्बानियों को हमेशा ही छुपाया जाता है। जैसे इस बार कश्मीर में पेश आने वाले वाक़या में टूरिस्ट को डिफेंड करने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह का नाम छुपाया गया, क्योंकि वो भी एक शिया मुस्लिम है और ये भी मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इन लोगों को ये कुर्बानियाँ दिखाई नहीं देती। इन लोगों के इनके बॉलीवुड ने ख़राब किया हुआ है। बस बॉलीवुड में जैसा किरदार मुसलमानों का दिखा दिया, इनकी आवाम वैसे ही मुसलमानों को अपने दिल में समझ के बैठ जाती है। अगली किताब है आपके सामने, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त खुलासा किया। कहते हैं, विच ही विश्ड मी टू अडॉप्ट द बेसिस ऑफ दिस वाज दैट मिस्टर जिन्ना शुड बी इन्वाइटेड फ्रॉम अ न्यू गवर्नमेंट एंड दैट आई शुड इवेंचुअली हैंड ओवर power to this
ठीक है मोमिनीन। गांधी साहब, मिस्टर गांधी खुद चाहते थे कि कायदे आज़म को बुलाकर अपनी गवर्नमेंट की पावर भी वो कायदे आज़म के हाथ में दे दें, यानी हमारी तरफ से लीडर भी कायदे आज़म ही मुंतखब किए जाएँ। सो डियर इंडियंस, प्लीज वेक अप एंड रीड दैट बुक्स। कायदे आज़म को खुद मिस्टर गांधी अपने मुल्क का भी लीडर बनाना चाहते थे। वो इंडिया का लीडर भी कायदे आज़म को ही बनाना चाह रहे थे। मैंने खुद से तो कुछ नहीं कहा। और ये जो दूसरी किताब दिखाई मोमिनीन, वो तो ना किसी हिंदू की है ना किसी मुस्लिम की है, वो तो अंग्रेज की है। मोमिनीन, मजीद आगे चलते हुए ये देख लेते हैं कि आखिर हर बार हर नुकसान का जिम्मेदार इंडिया पाकिस्तान को ही क्यों मानता है। आइए। गांधी साहब की किताब है मज़हब और धर्म। अपने इस किताब में गांधी साहब क्या कहते हैं? टॉपिक का नाम है शर्म की बात। लिखते हैं, मेरे लिए इस अमर का एतराफ़ करना शर्म की बात है कि हम अपने घर में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। हिंदू बुज़दिली और खौफ की वजह से मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता। ये खौफ और बुज़दिली ही है जो आए रोज़ हर नुकसान का इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पर डाल दिया जाता है, मुसलमानों पर डाल दिया जाता है कि मुसलमान हमारे मुल्क में होने वाले नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, जबकि हमारे यहाँ दहशत गर्दी जुल्म करना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। इसकी गवाही खुद महात्मा गांधी ने अपनी इसी किताब पेज नंबर 7 पर दी है। टॉपिक है कत्ल की इजाज़त। कहते हैं, मैंने कुरान पर इसी एहतराम के साथ तवज्जो की है जिस एहतराम से मैंने गीता को पढ़ा है, और मेरा दावा है कि कुरान किसी मकाम पर भी ऐसे कत्ल की ना इजाज़त देता है ना हुक्म देता है। और आगे चल के इसी किताब में मोमिनीन हिंदुस्तान के बारे में मिस्टर गांधी ने क्या कहा है? कहते हैं, इस हिंदुस्तान में जैसे कि वो शक्ल इख्तियार करता जाता है, मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं 152 साल ज़िंदा रहने की उम्मीद से दस्तबरदार हो गया हूँ। मैं इस वक्त के देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहता जब हिंदुस्तान की इंसानियत वहशत में बदल जाएगी। असलन वहशत हिंदुस्तान के अंदर ही मौजूद है। वहाँ ना तो कोई पाकिस्तानी कोई वहशत फैला रहा है और ना ही कोई मुसलमान। ये हिंदुस्तान के अंदर ही उनके दुश्मन छुपे हैं, जिनको ये पाकिस्तानियों का या फिर मुसलमानों का नाम दे देते हैं। मिस्टर गांधी खुद कह रहे हैं कि ये लोग बुज़दिली की वजह से पाकिस्तान से डरते हैं। चलिए मोमिनीन, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे भी कौन सा इन गौ माता के बच्चों को हमारी ज़्यादा समझ आनी है। ये बेचारे सिर्फ जंग करने के शौक़ में लगे हुए हैं। इन्हें अगर जंग करने का ज़्यादा ही शौक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉर्डर्स पर फ़ौजी जवान इंतज़ार कर रहे हैं इनका। बेशक ये आगे हमारे साथ जंग करें। हम मौला अली के मानने वाले हैं। जब नारा हैदरी लगाकर हमारे यहाँ जंग शुरू की जाती है तो जंग फिर सिर्फ फ़तह ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी मैं भी लेट हो रही हूँ। मैंने जंग के लिए सूट भी सिलवाना है और बहुत सारे काम है, मैचिंग जूते भी ख़रीदने हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। लास्ट पे एक बोनस क्लिप आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। इंडिया में जंग की क्या तैयारियां हो रही हैं वो भी आप देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। ਚੱਲ ਵੀ ਥੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਤਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ जनरल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਜਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਅੜੀਏ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਨੀ ਬੰਨੋ ਉਰੇ ਨੂੰ ਉਲਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ कहना उत्ते परे होके कर ला मैं को मेनू हाले नहीं आया यार किद्दां करना दसो इत्ते समझ नहीं आउंदी ते सोचो फिर तू दा किद्दां करा चलो मैं भी सोचदा सोच तुसी एक काम करो तुसी ना पहले कल्ले जाओ अच्छा फिर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੁੜੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਕੈਚ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੇ ਸਹੀ ਐ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੀਬਨ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਚੜਾਇਆ ਵਰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਆ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੋਡੀ ਥੱਲੇ ਡੇਕ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਆਈ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਫੇਕ ਜੀ ਚਾਹੀ